नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है डू दे सी द फ्यूचर विद यू। तो आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है ग्रैटिट्यूड, आपका दूसरा ऑप्शन है फॉरगिवनेस, आपका तीसरा ऑप्शन है पीस कार्ड। तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। डू दे सी द फ्यूचर विद यू एंड स्पेसिफिकली कौन है वो इंसान जो आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। ओके तो आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है ग्रैटिट्यूड कार्ड। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि कोई ना कोई है आपके लाइफ में जो अपने आप को काफ़ी खुश नसीब समझते हैं कि वो आपसे मिले हैं। ओके सो मुझे आपके लिए लगता है कि दो लोग इन्वॉल्व हैं, दो लोग हैं जो आपसे काफ़ी अटैच्ड हैं। वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये एक्चुअली एक सेट ऑफ कार्ड्स हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर कार्ड और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद जो दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स हैं वो हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड है 10 ऑफ कप्स। एंड जो लास्ट कार्ड है वो है ट्रुथ बी टोल्ड। तो फर्स्ट थिंग जो चीज़ मुझे लग रही है वो ये है कि इस दौरान पे कोई एक्चुअली खुश नहीं है कि आपने उनके साथ ब्रेकअप किया है, या आप दोनों के बीच में अगर कोई अनबन है, नो कम्युनिकेशन है, क्योंकि फोर स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। सो नो कम्युनिकेशन विद द टावर कार्ड, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हुई होगी जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो एंड ये इंसान इस चीज़ के बारे में खुश नहीं है। ओके दे आर नॉट हैप्पी अबाउट दिस। एंड दूसरी जो एक और चीज़ मैं देख रही हूँ कि ये इंसान आपको मैसेज करना चाहते हैं फिर से, लाइक दे वांट टू रिकिंडल रोमांस, वो चीज़ भी हो सकता है। एंड यहाँ पे स्वॉर्ड की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से ये इंसान ने अपना मन बना लिया है, आप इनके दिमाग में बहुत घूम रहे होगे एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये इंसान आपकी ज़िंदगी में रफ्तार से आ रहे हैं। तो वो चीज़ भी मैं देख रही हूँ। ओके लाइक ये इंसान विथ द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत बार एक डर होता है, इंसान को डर होता है कि जो जिनको वो पसंद करते हैं वो उनके हाथ से ना चले जाए। ओके तो उस टाइप का डर भी हो सकता है। ये इंसान डर के क्षेत्र से ऑपरेट कर रहे होंगे, तो वो चीज़ भी हो सकता है। एंड क्योंकि जो पहला कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, ऑफन टाइम किंग ऑफ स्वॉर्ड्स रिलेशनशिप्स के लिए पॉजिटिव नहीं माना गया है, क्योंकि जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स होते हैं काफ़ी इंडिपेंडेंट टाइप की इनकी पर्सनालिटी है, बहुत बार इमोशनली आपको हर्ट करते हैं, काफ़ी कंफ्यूज रखते हैं। ओके लाइक इनके साथ हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर एंड बहुत कंफ्यूजन रहता है, आपको पता नहीं रहता है कि ये इंसान आपके साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं है, प्यार है कि नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ना दिमाग से काम लेते हैं। उनके साथ अगर आप दोस्ती करके शुरुआत करोगे तो चीज़ें थोड़ी अच्छी रहती हैं, समय के साथ इंसान ट्रस्ट करना सीखते हैं, बट यूजुअली ऐसा डायरेक्ट रिलेशनशिप में घुसना नहीं चाहते किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द टावर कार्ड। कहीं ना कहीं एक डर है, आप दोनों के बीच में नो कम्युनिकेशन है एंड ये इंसान वो चीज़ नहीं चाहते। ओके तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि अभी भी ये इंसान अनडिसाइडेड है, मतलब इन्होंने डिसाइड नहीं किया है, लाइक इनडिसाइसिव हैं एक्चुअली ये इंसान। एंड क्योंकि ये डिसीजन पे नहीं पहुँचे हैं, इनको नहीं मालूम है कि इनको क्या चाहिए, बट स्टिल ये ये नहीं चाहते कि आप उनके लाइफ से जाओ। ओके तो ये इस चीज़ के बारे में नाखुश हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ये कहीं ना कहीं अपने लाइफ में लाइक दे ट्राइंग टू मेक पीस विद इट, बट वो चीज़ हो नहीं रहा है। ओके मतलब कि ओके चलो छोड़ो, भूल जाते हैं, लाइक लेट्स गेट ओवर इट, ओके लाइक मूव ऑन कर लेते हैं, बट वो हो नहीं रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को। ओके तो वो परेशानी वहाँ पे मैं देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है वो काफ़ी पॉजिटिव है। ये इंसान बहुत अगेन प्रैक्टिकल टाइप के हो सकते हैं, बट डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल टाइप के पर्सन हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हो सकते हैं। आप इनको काम के क्षेत्र में मिले होके एंड ये इंसान काफ़ी मददगार, हेल्पफुल, हर किसी की मदद करते हैं। बैंकिंग सेक्टर को भी दर्शाता है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो मे बी आप काम के क्षेत्र में मिले होके, ये बहुत गिविंग है नेचर में ये इंसान, तो इस हिसाब से वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स।
एंड विद द एस ऑफ वॉन्ड्स लाइक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को दर्शाता है, लाइक आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो सकता है। एंड डेफिनेटली ये इंसान लाइक आपको फिजिकली अट्रैक्टिव देखते हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, बट ये इंसान का माइंडसेट काफ़ी क्लियर है। ओके, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में ही घुसते हैं। ये जो इंसान है शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स में विश्वास नहीं करते, तो जब भी रिलेशनशिप में घुसते हैं लॉन्ग टर्म लाइक ऑलरेडी सोच लिया है कि इसी से शादी करनी है, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि एक इंसान काफ़ी सीरियस है आपको लेके, अपना फ्यूचर ऑलरेडी सोच रहे हैं। एंड ये इंसान उस फ्यूचर की तरफ काम भी कर रहे हैं, दे आर लाइक वर्किंग रियली हार्ड, पैसे जुटा रहे हैं, वो चीज़ भी मैं देख रही हूँ शादी के लिए। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। जो सन साइंस है, सन साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास लिब्रा है, आपके पास जेमिनी है, आपके पास एक्वेरियस है, एंड उसके बाद है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, स्पाइसिस एनर्जी है, देन टॉरस है। ओके, टॉरस एंड वर्गो। उसके बाद जो कार्ड है वो है ट्रुथ बी टोल्ड। तो ट्रुथ बी टोल्ड यूजुअली ये बताता है कि मे बी ये इंसान अभी भी अपने इमोशंस छुपा रहे होंगे, वो चीज़ है, बट क्योंकि 10 ऑफ कप्स आपका लास्ट कार्ड गिरा है, तो उस हिसाब से डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप्स इम्प्रूव होने वाले हैं। कोई भी रिलेशनशिप्स, ओके, जो भी कनेक्शंस हैं आपके, चाहे वो भाई बहनों के साथ हो या कोई भी टाइप के कनेक्शंस हो, फ्रेंडशिप्स हो, सारे कनेक्शंस एक्चुअली इम्प्रूव होने वाले हैं विद द 10 ऑफ कप्स। एंड स्पेशली जो आपका लव रिलेशनशिप है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगा। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है यहाँ पे, ये इंसान काफ़ी फोकस्ड है आपके ऊपर। जो 8 ऑफ पेंटिकल्स है ना, काफ़ी फोकस्ड हैं, लाइक हाँ उन्होंने डिसाइड कर लिया, लाइक बस आप ही के लिए आप ही पे नज़र है इस इंसान की। ओके, एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, क्योंकि टावर कार्ड आया है यहाँ पे, तो उस हिसाब से ये बदलाव की बात करता है, चेंज की बात करता है। तो ये चीज़ हो सकता है कि ये इंसान आपको मैसेज करने वाले हैं कि वो बदल चुके हैं एज अ पर्सन, तो वो चीज़ भी हो सकता है। ओके, बट या डेफिनेटली कोई काफ़ी थैंकफुल फील कर रहा है आपके बारे में। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। डू दे सी देयर फ्यूचर विथ यू, एंड स्पेसिफिकली ये कौन इंसान है। ओके, तो आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है फॉरगिवनेस कार्ड। ओके, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि कोई है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, प्रॉब्ली ये इंसान सेकंड चांस चाहते हैं, वो चीज़ भी हो सकता है विद द फॉरगिवनेस कार्ड। एंड ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि एक समय पे ये कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा होगा, क्योंकि जो पहला कार्ड है वो है हायरोफेंट कार्ड। तो हायरोफेंट कार्ड यूजुअली कमिटमेंट से रिलेटेड है, तो मे बी आप इस इंसान से काफ़ी कमिटेड थे, बहुत लॉयल थे इनकी तरफ, काफ़ी वफादार थे, वो चीज़ हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक आपकी शादी थी, तो वो चीज़ भी हो सकता है कि मे बी आप इस इंसान से आपने शादी की थी एंड नाउ यू डिवोर्स्ड, वो चीज़ भी हो सकता है विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। पर ये हर किसी के लिए नहीं है। ओके, एंड हायरोफेंट यूजुअली ये दिखाता है कि कमिटमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो इस हिसाब से वही चीज़ मुझे लग रहा है कि आप इस इंसान से काफ़ी कमिटेड थे, काफ़ी लॉयल थे, उस टाइप की पर्सनालिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द हायरोफेंट कार्ड। ओके, तो फर्स्ट थिंग विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि इंसान लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। ओके, विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, बट मुझे लगता है इस दौरान पे जो एनर्जी है थोड़ी रिवर्स्ड एनर्जी है। मुझे लगता है अभी आपने सोच लिया है कि आप इस इंसान को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स लाइक कोई भी रिलेशनशिप से आसानी से निकल पाते हैं, लाइक ओके उनको समझ में आता है ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, उन्हें पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ओके, दैट इज़ द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, डरते नहीं आगे बढ़ने से। तो मुझे लगता है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अभी सिचुएशन बदल चुकी है। इन द सेंस मे बी पहले ऐसा था जहाँ पे आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे इस इंसान का। ओके, एंड आपको प्रॉब्ली लग रहा था कि इस इंसान ने आपके साथ गलत किया, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, पर एक समय था जहाँ पे आपको लग रहा था कि आप इस इंसान को लेट गो नहीं कर पाओगे। ओके, बट अभी मुझे लगता है विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कि आपने
मतलब अभी आपका सिचुएशन बदल चुका है एंड अभी आपको लगता है कि नहीं, मैं इंडिपेंडेंट हो सकता हूँ या हो सकती हूँ विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड आप इस इंसान को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ओके, लाइक यूजुअली जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एक समय नहीं लगाते चीज़ों को रिलीज़ करने में या अपने लाइफ से निकालने में। ओके, तो उनको मालूम रहता है कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, तो उन्हें पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। तो इस हिसाब से क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ना उस हिसाब से काफ़ी एक पॉजिटिव कार्ड है। ये चीज़ भी रहा होगा कि आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में या आपके शादीशुदा लाइफ में या मैरिज से रिलेटेड या आपके कमिटेड रिलेशनशिप में किसी का कोई इंटरफेरेंस था। ओके, वो चीज़ भी रहा होगा, कोई आप दोनों के बीच में उन्होंने आने की कोशिश की है, तो वो चीज़ भी रहा होगा विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। बट यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, तो नाइट ऑफ कप्स यूजुअली ये कह रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन ये इंसान काफ़ी लव फील कर रहे हैं आपकी तरफ। ओके, उनको रियलाइजेशंस हो रहे हैं, आपको ये इंसान काफ़ी याद कर रहे हैं, उस टाइप की भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि फॉरगिवनेस कार्ड है एंड जो पहला कार्ड है हायरफेंट कार्ड है। ओके, तो इस हिसाब से ये इंसान लेट गो नहीं कर पा रहे। जो पहला कार्ड है और दूसरा कार्ड है वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी को दर्शा रहा है इस इंसान का, जहाँ पे ये इंसान लेट गो नहीं कर पा रहे। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं काफ़ी स्ट्रांगली देख रही हूँ आपके लिए। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, नाइट ऑफ कप्स यूजुअली कहता है कि प्यार को आप अपनी ज़िंदगी में आने दें। ओके, लाइक लेट लव कम इनटू योर लाइफ, तो उस टाइप का कार्ड है विद द नाइट ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से अगर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं तो कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप ये इंसान को एक्सेप्ट करना चाहते हो कि नहीं। बट बहुत हद तक आप अपने दुख से सीख चुके हो विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। जो भी हर्ट आपने फील किया था, मे बी एक समय था जहाँ पे आप बहुत इनोसेंट थे एंड आपको छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क पड़ता था कि ये इंसान आपको क्या कहते हैं, क्या बताते हैं, तो उन सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता था। पर अभी आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट इंसान बन चुके हो एंड जिसकी वजह से लाइक आपको काफ़ी क्लियर है कहीं ना कहीं आप इस दौरान पे आपका जो माइंड है या जो भी आपके सोच विचार चल रहे हैं वो काफ़ी क्लियर है। ओके, मतलब कोई माइंड में कन्फ्यूजन नहीं है, दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ये होगा वो होगा, लाइक ये सारी चीज़ें नहीं है विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप काफ़ी क्लियर माइंडेड हो, आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या करना है। तो इस हिसाब से अपनी सुने, आप ऑलरेडी जानते हो, अपने आप को ट्रस्ट कीजिए, जो भी आप अपने आप के लिए करने वाले हो वो सही रहेगा विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, क्योंकि वो जानते हैं। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है ट्रेजर आइलैंड। मे बी आप इस इंसान के लिए काफ़ी लकी रहे होगे, मे बी फिनांसेस के हिसाब से, क्योंकि बहुत बार इंसानों का लक प्ले आउट होता है। ओके, कभी कभी कोई हमारे ज़िंदगी में आते हैं और उनकी वजह से हमारे लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने लगती हैं। ओके, तो इस हिसाब से मे बी आप इस इंसान के लाइफ में काफ़ी लकी रहे होगे। ओके, इस इंसान की वजह से उन्होंने मे बी ज़्यादा पैसे कमाए होंगे या ब्लेसिंग्स उनके लाइफ में आए होंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। तो इस हिसाब से ओवरऑल जो एनर्जी है, भले ही इस इंसान से रिलेटेड है या नहीं, बट आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेजर आइलैंड है। आपके फिनांसेस डेफिनेटली इम्प्रूव होने वाले हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द ट्रेजर आइलैंड। ओवरऑल जो एनर्जी है, ट्रेजर आइलैंड यूजुअली ये कहता है कि जो भी खूबसूरत यादें हैं उन्हें अपने करीब रखें, बट अपने गलतियों से भी सीखें, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ। बट मुझे लगता है कि कोई आपकी अहमियत समझ रहा है एंड कोई माफ़ी चाहते हैं आपसे, बट आप फाइनली मूव ऑन करने के लाइक यू हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन, तो उस टाइप की एनर्जी भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे सन साइंस के हिसाब से आपके पास वर्गो है, कैप्रिकॉर्न है, टॉरस है, लिब्रा है, देन पाइसेस है। ओके, तो वो सारे सन साइंस मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। डू दे सी द फ्यूचर विद यू। ओके, तो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है पीस कार्ड। उसके बाद जो टारो कार्ड्स हैं
वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 of Pentacles, 7 of Swords and है come to the edge. ओके, तो फर्स्ट जो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे लगता है कि कोई आपका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है. मे बी आपने इस इंसान से मुंह मोड़ लिया है, वो चीज़ हो सकता है. ये एक डिफरेंट एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 7 of Swords and with the come to the edge. ओके, एंड कोई आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, वो चीज़ भी हो सकता है विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द कम टू द एज. एंड दूसरी जो एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे 2 लोग हो सकते हैं. एंड ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कोई ऐसा इंसान हो सकते हैं मे बी जिनके साथ आप अभी जुड़े नहीं हो, या कहीं ना कहीं आप इस इंसान के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे हो. ये इंसान आपके लिए काफ़ी मायने नहीं रखता है, they don't matter anymore to you. वो चीज़ भी हो सकता है with the 7 of swords and with the come to the edge. okay, and जिसकी वजह से इंसान आपका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है. सो दूसरी जो एनर्जी है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स की, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड है 10 ऑफ पेंटिकल्स. सो यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि मे बी आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड में डिफरेंस हो सकता है. आपके और आपके पर्सन में वो डिफरेंस हो सकता है फैमिली बैकग्राउंड का, जिसकी वजह से आपकी फैमिली अपोज कर रही है या उनकी फैमिली अपोज कर रही है. तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ यहाँ पे विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स. तो ये इंसान काफ़ी उठे हुए हो सकते हैं विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी सक्सेसफुल. कहीं ना कहीं इनकी फैमिली की इनकी फैमिली का नाम है ओके विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, तो इनकी फैमिली बहुत एक हाई फाई फैमिली हो सकती है, खुद भी काफ़ी रिकग्नाइज्ड इंसान है, ये काफ़ी फेमस टाइप के इंसान हैं, बहुत सारे लोग इनके बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं. तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, थोड़े शो ऑफ टाइप के भी पर्सन हो सकते हैं आपके जो पर्सन है. तो इस हिसाब से वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. डेफिनेटली लव इन्वॉल्व है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है. तो क्वीन ऑफ कप्स यूजुअली अगर देखा जाए तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग लव को दर्शाता है, जहाँ पे इंसान बहुत इमोशनली अटैच्ड है दूसरे इंसान से, पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. क्वीन ऑफ कप्स सो ट्रू लव को दर्शाता है, एक ऐसे इंसान को दर्शाता है जो एम्पैथ है, काफ़ी एक बहुत अच्छी मदर बनते हैं या बहुत अच्छे पेरेंट बनते हैं यूजुअली क्वीन ऑफ कप्स. ओके, एंड आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, तो फाइनेंसेस की कमी एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है. आप देखें जो फर्स्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो लास्ट कार्ड है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स. तो मे बी एक इंसान है जिनकी फाइनेंसेस में कमी है एंड एक इंसान की फैमिली काफ़ी उठी हुई है. तो उस टाइप की एनर्जी भी मैं देख रही हूँ. अगर ये आपका सिचुएशन नहीं है तो ये चीज़ हो सकता है कि इस दौरान पे आपके जो पार्टनर हैं वो आपको ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं. तो उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स. बट एंड आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है. तो उस टाइप की एनर्जी भी मैं देख रही हूँ विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. बट ओवरऑल है कि आई डोंट थिंक आप दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो, आप दोनों एक दूसरे की तरफ काफ़ी स्ट्रांगली फील करते हो, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ. बट जो ऑपोजिशन है या आपकी फैमिली अगेंस्ट है, लाइक फैमिली इज़ अगेंस्ट, वो चीज़ मैं देख रही हूँ. बाहर वाले लोग या आपके जो नॉट बाहर वाले लोग बट कहीं ना कहीं ऑपोजिशन हो रहा है. बाहर वाले लोग भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स है. तो इस हिसाब से इनके चाहने वाले भी हो सकते हैं जो इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं. ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए. एंड विद द पीस कार्ड, यूजुअली पीस कार्ड ये कहता है कि मे बी इस सिचुएशन में आपको लाइक चीज़ों को लाइक यू हैव टू बी एट पीस. ओके, लाइक अपना दिमाग इतना ख़राब ना करें,
क्योंकि वॉट एवर इज मेंट टू बी विल बी, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट आई फील लाइक जल्द ही आपको कुछ यू विल फाइंड पीस, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है एंड पीस कार्ड है। ओके, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये डेफिनेटली इंसान अपना फ्यूचर देखते हैं आपके साथ। ओके, एंड दूसरे जो हैं उनको आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो कोई तो है जो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, बट इस इंसान पे आप फोकस्ड भी नहीं हो। ओके, आपका ध्यान भी नहीं है इस इंसान की तरफ, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।